इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किसी भी लाइफ इंश्योरेंस को लेते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो कि आजकल हम देखते हैं कि लोग इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं, पर वो ध्यान नहीं रखते हमें कुछ बातों का, जिस वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। जैसे किसी ने प्लान ले लिया, ध्यान नहीं दिया कि हमें कब लेना है पैसा। किसी ने बोला कि साहब बीच में टूट जाएगा, बीच में तोड़ दिया, पता चला जितना जमा किया हमने उतना भी पैसा नहीं मिला। तो इसलिए ये 5 बातें विशेष का ध्यान रखें। अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्लान किसी भी कंपनी से लेते हैं तो उसमें सबसे पहली बात है कि प्लान को जब भी आप ले रहे हैं, जब भी उस प्लान को आप बाई कर रहे हैं किसी भी कंपनी से, तो अपने एजेंट या बैंक कर्मचारी या इंश्योरेंस कर्मचारी से उस प्लान का सबसे पहले ब्राउचर मांगिए। उस ब्राउचर में सारी बातें निहित लिखी होती हैं जो उस प्लान की टर्म एंड कंडीशन होती हैं। बस वही जो ब्राउचर है आपका, जो आपका दिया है पढ़ने के लिए कंपनी ने, उसमें जो कुछ लिखा है वही सच है। क्या बताया आपको कंपनी ने के एम्प्लॉय ने, वो उस पर मत जाइए। जो ब्राउचर में लिखा होता है वो सटीक जानकारी होती है, पहली चीज़। दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली है कि प्लान जब हम लेते हैं तो लोग पूछते हैं भाई इंटरेस्ट रेट क्या होता है। सबसे पहले बता देता हूँ, प्लान में, इंश्योरेंस प्लान में, खासकर लाइफ इंश्योरेंस प्लान में कंपनी आपको ब्याज बिल्कुल नहीं देती है। आप शॉक्ड रह गए होंगे, कंपनी कभी ब्याज नहीं देती, नो इंटरेस्ट रेट देती है। वो केवल देती है आपको बोनस रेट। बोनस रेट और इंटरेस्ट रेट में बहुत अंतर होता है। बोनस डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और इंटरेस्ट रेट डिपेंड करती है गवर्नमेंट या फिर हमारी बैंक या आरबीआई। ठीक है, तो इंश्योरेंस डिपेंड करता है बोनस रेट। तो बोनस रेट जो प्लान ले रहे हैं आप, उसका बोनस रेट आप पहले पता कर लें अपने कर्मचारी से, एजेंट से, या जो भी आपके प्लान बेच रहे हैं आपके पास, उससे बोनस रेट के बारे में जानकारी पहले लें। भाई आपके इस प्लान पे बोनस रेट क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आप कहीं भी ना जाना चाहते हो तो गूगल पर सर्च कर लें, जो भी आपकी कंपनी है उसका नाम का, उसका प्लान का नाम और उसका नाम डाल के बोनस रेट निकाल लें, गूगल पे आराम से मिल जाएगा आपको। तो प्लान का बोनस रेट जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या बोनस रेट चल रहा है इस समय। उसी बोनस रेट के अकॉर्डिंग आपको कंपनी पैसा रिफंड करती है। तीसरी चीज़ क्या होती है, प्लान के खरीदने में एजेंट या जो कर्मचारी हमारे जो होते हैं, कोई भी आपके पास जो बताना आया तो उनकी बातों पर ना है। कोई एजेंट कह रहा है कि आपको इतने साल में इतना मिल जाएगा, आप इतना देंगे आपको ये सुविधा मिलेगी, तो बातों पर ना है। जो आपके उस ब्राउचर में लिखा हुआ है, जो आपके उस पंपलेट पर लिखा हुआ है, वही सच है, उसी को पढ़ें। दूसरा, जब आपने प्लान लिया है, उस प्लान लेने के बाद आपको एक बॉन्ड दिया जाएगा। हर कंपनी एक बॉन्ड देती है, वो बॉन्ड को ध्यान से पढ़ें। अगर उसमें लगता है कि ये जो बताई गई बातें इसमें लिखी हैं वही बातें हैं, जो बताई गई बातें उसमें नहीं लिखी वो बातें नहीं है, यानी कि उसने झूठ बोला आपसे, जो भी आपका एजेंट कर्मचारी जो भी हो। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि ध्यान रखने वाली है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि प्लान में बताई गई जितनी भी आपको सुविधाएं हैं, जो भी आपको सुविधाएं बताई जा रही हैं, आप उसको लिखित में देखें, रिटर्न में देख के ही प्लान लें। मतलब आपको कोई आपका घर संबंधी रिश्तेदार कोई भी आपका मान लो एजेंट बन गया है, वो आपको प्लान बताने जा रहा है, आपने भाई उससे कह नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं आपसे नहीं कह पा रहे हैं, तो आप गूगल पर सर्च करके जो भी प्लान की सुविधाओं के बारे में जानकारी है, वो जानकारी सर्च कर लें, देख लें कि वास्तव में सुविधाएं जो बताई गई वो हमारे पास हैं कि नहीं है। चौथी बात ये हमने आपको बता दी। सबसे लास्ट पांचवी बात बहुत जरूरी बात है, इसे आप ध्यान रखना। कभी भी कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस विशेषकर लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, प्लान लेते समय अपने उद्देश्य को ध्यान में जरूर रखें। मतलब हम जो प्लान ले रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, हमें किस लिए प्लान लेना है। देखिए, प्लान लेने के लिए हमारी लाइफ में 5 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। 5 चीजें मैं बताता हूं आपको। वो 5 चीजें हैं। परिवार की सुरक्षा पहली चीज, जो मैरिड, ज़्यादातर आप एक चीज़ बता दूं, अनमैरिड लोग इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, अच्छी बात है, बचत के लिए लेते हैं, बट मैक्सिमम जो जरूरत पड़ती है वो अनमैरिड को पड़ती है, जो शादीशुदा लोग हैं। सबसे पहले तो अपने परिवार की सुरक्षा, हर व्यक्ति चाहता है अपने परिवार की सुरक्षा, तो अपने परिवार की सुरक्षा का उद्देश्य रखते हुए प्लान लें। दूसरी चीज़ आती है बच्चों का भविष्य। हमें अपने बच्चों के भविष्य में, बच्चों की शादी भी करनी पड़ती है, बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, तो बच्चों के भविष्य, उनकी हम पढ़ाई कैसे कराएंगे, शादी के लिए कितना पैसा चाहिए, इस चीज़ को उद्देश्य में रखते हुए प्लान लें। तीसरी चीज़ होती है बचत। बचत हम आगे चल के इन द फ्यूचर में भाई आगे बढ़ के सबको पैसे की जरूरत पड़ती है,
तो हमें बचत में कितना पैसा एक्स्ट्रा रखना चाहिए अपने पास, ये उद्देश्य में रख के प्लान लेना चाहिए। चौथी चीज़ होती है संपत्ति निर्माण। संपत्ति निर्माण से मतलब है हमने मकान प्लाट जो खरीदना है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। कितने साल में हमें प्लॉट खरीदना है, कितने साल में मकान बनवाना है, कब तक हमें अपनी गाड़ी खरीदनी है, ये सारी चीज़ें एक उद्देश्य रखना चाहिए। उस हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए, उसी हिसाब से आपको इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। इंश्योरेंस प्लान का मतलब ये होता है कि आप प्लानिंग में प्लान इसी बोला जाता है कि आपने प्लानिंग की, उस प्लानिंग को हम पूरा करेंगे। किस उद्देश्य से या किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। सबसे आखिरी चीज़ होती है वो होता है रिटायरमेंट। हमने सब कुछ कर लिया, बच्चों को पढ़ा लिया, शादी कर ली, अब बुढ़ापा हमारा रह गया है, हम रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायरमेंट पे हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हमें कौन हमारा सपोर्टर रहेगा। इसके लिए कंपनी कहती है कि आप हमसे पेंशन प्लान ले लें, हम आपको पूरा बुढ़ापा कटवा देंगे। तो ये सारे कुछ बातें ध्यान में रखकर ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा। आगे और वीडियो हमारी आने वाली है, तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उस पर टच कर दें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है। जैसे हम आपको बताएंगे कि इंश्योरेंस लेते समय बोनस रेट कैसे कैलकुलेट करें, इंश्योरेंस लेते समय और हमें किन बात का ध्यान रखना चाहिए, कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। अगर आपका किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें हमारे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, मेरा आईडी या मेल आईडी, या फिर मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।